इसके पहले हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज आयत पढ़ेंगे और वर्ग पढ़ेंगे। इसी प्रकार की और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे देखिए आयत है, कुछ देख लीजिए कि हमने आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आयत का आकार, किस प्रकार की आयत होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ वस्तुएं, और आयत का क्या क्या गुण है। आयत की परिमाप, लंबाई, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और एक वर्ग के गुण पढ़ेंगे कि एक वर्ग के अंदर क्या क्या गुण होता है। वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वर्ग की परिभाषा, वर्ग का विकर्ण, इस तरह से पढ़ते रहेंगे। फिर आ जाएगा हमारा सर्किल पढ़ेंगे। सर्किल पढ़ने के बाद देखिए इसमें इसके गुण पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वृत्त की आकार की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ हैं, चाप है, सेक्टर है, वृत्त के अंदर जो जो आती हैं वो चीज़ पढ़ेंगे, केंद्र, जीवा, व्यास, त्रिज्या, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से आयत के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आयत होता क्या है, आयत इसके बारे में हम जान लेते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी हम देखते हैं, एक नज़र फिर से डालते हैं कि आयत होता क्या है। आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। देखिए एक प्रकार क्या है, चतुर्भुज है, जिसकी समांतर भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, और चारों शीर्ष 90 डिग्री की होते हैं, बराबर होते हैं। अतः इसे समबाहु चतुर्भुज के नाम से भी जाना जा सकता है। समबाहु चतुर्भुज के नाम से भी जाना जा सकता है, चूँकि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और समांतर होती हैं, और बराबर हैं और समांतर होती हैं, इसलिए इसे समांतर चतुर्भुज भी कहा जा सकता है। आइए देखा जाए कि यह किस तरह से बना हुआ है। फिगर में भी देख लें। जैसे देखिए कि दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ये आप इस बॉक्स को, बड़ा बॉक्स को ही मान लीजिए, ये बड़े बॉक्स को ही मान लीजिए, ठीक है, या इस छोटे वाले को ही मान के चलिए, इस छोटे वाले को ही मान के चलिए, ठीक है, इसको मान के चलिए। ये देखिए ये है, ठीक। यहाँ देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कह रहा है ये जो भुजा होगी, इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी और समांतर भी होगा। ये जो भुजा होगा, इसके सामने वाले भुजे के क्या होगा, बराबर और समांतर होगा। और ये डायगोनल्स है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, डायगोनल है। चलिए और भी जानते हैं कि आयताकार वस्तुएं क्या होती हैं, आयत के जैसे दिखने वाले वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए सबसे आम रोजमर्रा की चीज़ें या वस्तुएं जो हम देखते हैं और आकार में आयताकार, यहाँ देखिए आकार में आयताकार हैं, वे क्या है, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्क्रीन हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, नोटबुक हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन भी हो गया, सीपीयू जो चलाते हैं हम लोग, नोटबुक, नोटिस हो गया, नोटिस बोर्ड जो इस पर कोई सूचना लिखा होता है, टेबल हो गया, किताब हो गया, टीवी हो गया, ठीक, स्क्रीन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी का स्क्रीन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, और दीवार हो जाता है, एक कमरे की एक दीवार हो जाएगी आपकी, पत्रिका भी हो गया, टेनिस कोर्ट भी हो जाता है, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। ये सब आयताकार वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं, ठीक। आइए कुछ और देखते हैं। जिन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देखें। आयत के गुण क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हम यही आयत है। तो सबसे पहले देखिए इसकी गुण क्या क्या हैं। तो देखिए आयत के गुण कह रहा है, इसकी प्रत्येक 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होती हैं। क्या होंगे इसमें, 4 भुजाएं
4 शीर्ष होंगी, तो 4 शीर्ष हो जाएंगे, यानी ये 4 शीर्ष हो जाएंगी और 4 भुजाएं हो जाएंगी। एक भुजा ये, एक शीर्ष ये, ऐसे 4 हैं। तो ये तो मान लीजिए नॉर्मल में चतुर्भुज में होता ही है। चलिए इसमें ये भी हो गया। फिर कह रहा है इसमें प्रत्येक कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के कोण होंगे, यानी यहाँ क्या होगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, फिर कहा गया इसमें कि समूह भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, ये इसके सामने की भुजाएं क्या होंगी, इस ये वाला समान व समांतर होगी, यानी जितनी दूरी यहाँ है इसके बीच में जितनी दूरी है वही दूरी यहाँ भी इसकी मिलेंगी। ठीक है, आइए विकर्ण देख लिया जाए। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण जो है यहाँ से हम लेके जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम लेके जाएंगे इसको, तो ये क्या करेगा, एक भाग ये और एक भाग ये दोनों दो भाग में बांट देगा और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आइए परिमाप को देखा जाए कि परिमाप क्या होता है। इसमें परिमाप इसकी लंबाई और चौड़ाई के योग के दोगुने के बराबर होता है, यानी परिमाप कहा जाए लंबाई व चौड़ाई के दोगुने के योग के बराबर होता है। तो लंबाई देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग 20 से लिखते हैं, के दोगुने के बराबर होता है। के दोगुने यानी 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि क्षेत्रफल जब निकालना होता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो लंबाई ये है, मान लीजिए L है ये और ये B है, जब इसके गुणा कर देंगे आप L गुणे B कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए करा ये 4 समकोण वाला एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें जितने भी ये एक खासियत ये भी है कि इसमें चारों कोण क्या होंगे, समान, चारों कोण सॉरी यह 4 कोण वाला एक समांतर चतुर्भुज है। तो 4 कोण वाला समांतर मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी और ये भुजा इस भुज के समांतर होगी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, और यहाँ देखिए सॉरी जैसे देखिए सभी कोण कहा गया है कि ये समकोण वाला एक समांतर चतुर्भुज है, यानी समकोण चारों क्या 90-90 डिग्री का होगा। चारों को क्या होगा, इसमें चारों 90-90 डिग्री का होगा चारों कोण। जैसे यहाँ चारों कोण क्या होगा, 90-90 डिग्री का होगा और आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 360 होगा। आंतरिक कोणों का योग 360 होगा। 90 + 90 4 बार जोड़ेंगे जब 90 + 90 + 90 + 90 तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, ये आंतरिक कोणों का योग है। आइए देखा जाए आगे भी कुछ इसके बारे में। जैसे देखिए दिया हुआ है एक आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये क्या है, आयत का फार्मूला है, आयत के परिमाप का फार्मूला है। देखिए परिमाप जब पूछेगा तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको हम ये भी शॉर्ट में लिख सकते हैं L + B। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। ठीक है, विड्थ होता है, या W से कहीं डिनोट करते हैं, इसको W से भी लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई हो गया। आयत का विकर्ण जब निकालते हैं तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, रूट में होता है कि लंबाई का स्क्वायर और गुणे सॉरी ये प्लस होता है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, ये रूट में रहेगा पूरा। ठीक है, पूरा रूट में रहेगा। आइए देखें आगे, ध्यान रहे ये प्लस है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ये आयत है, ये क्या है, यह आयत है, ये आयत का एक फिगर दिया हुआ है और ये विकर्ण है। ये क्या है, ये विकर्ण है। ठीक, इसकी लंबाई जब निकालना होगा इसको डिसनोट करते हैं तो इसकी लंबाई L का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर हम कर देते हैं और
तो ये क्या होता है, रूट में इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ सूत्र हैं इसमें भी जो शॉर्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को एल गुणे बी से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को एल गुणे बी से डिनोट करते हैं, परिधि को एल प्लस बी से डिनोट करते हैं, और विकर्ण निकालने का फार्मूला लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये रूट में होना चाहिए। ठीक है, रूट में रहेगा, ये याद रखने योग्य है। ठीक है, याद रखने योग्य। ठीक, जब हम सवाल को हल करेंगे तब ये ज़रूरत पड़ेगी इन सूत्रों की। ठीक है, आइए और भी देखें। आइए स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्क्वायर क्या होता है, इसमें क्या चीज़ है स्क्वायर के बारे में। ठीक है, स्क्वायर देखते हैं। देखिए कि स्क्वायर, एक मिनट, ये स्क्वायर जो है यानी वर्ग, हिंदी में वर्ग बोलेंगे और इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे। इसकी परिभाषा देखिए, वर्ग यानी स्क्वायर ज्यामिति की एक आकृति है। क्या है ये, ज्यामिति की फिगर है, ज्यामिति की एक आकृति है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, देखिए चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। एक देखिए चारों भुजाएं बराबर होंगी एक दूसरे से, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर होंगी। कर आए और चारों कोण समकोण होंगे तो चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। यानी चारों कोण समकोण मीन्स 90 डिग्री का कोण, यहाँ समकोण का साइन बनाया है इसलिए 90 डिग्री नहीं लिखा है, आप 90 डिग्री लिखिए या यही समकोण का साइन दीजिए। तो वर्ग का आकृति यानी कर रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों कोण 90 डिग्री का होगा, तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे। ठीक, आइए देखते हैं, फिगर देख लीजिए और आगे इसके बारे में जानते हैं। वर्ग के क्या क्या गुण होते हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए वर्ग के गुण हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि वर्ग एक चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं और चार शीर्ष होती हैं, तो सब में होती हैं चार भुजाएं चार शीर्ष होती हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग है, यहाँ से एक स्क्वायर हम बनाते हैं, एक स्क्वायर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ से हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, ये स्क्वायर है। कह रहा है वर्ग चार भुजाएं और चार शीर्ष होते हैं, तो देखिए चार भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। ठीक, और कह रहा है चार शीर्ष होते हैं, तो एक शीर्ष, ये एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन हो गया और ये चार शीर्ष हो गए। ठीक, वर्ग की चार भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ये चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, जितना ही ये रहेगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। ठीक, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी वर्ग की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे को समांतर होती हैं, यानी ये वाली भुजा जो है ना इस भुजा के समांतर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। एक वर्ग के सभी विकर्णों की लंबाई समान होती है। एक ही वर्ग में जितने भी विकर्ण होंगे, यानी दो ही विकर्ण होंगे, तो ये इसकी लंबाई इतनी इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई क्या होगी, इसकी भी उतनी ही लंबाई होगी। ठीक, ये विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। किससे, डी से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं। एक वर्ग में विकर्ण भुजाओं में लंब होते हैं, यानी कह रहा एक वर्ग में विकर्ण भुजा सबसे लंब होते हैं, सबसे लंब होते हैं, लंबा होते हैं, यानी लंबा। ठीक है, भुजाओं कह रहा है वर्ग में विकर्ण सबसे लंबा भुजा होता है, विकर्ण सबसे लंबा भुजा होते हैं। ठीक है, यानी यही जो क्या होगा, सबसे लंबा भुजा होता है। ठीक, यहाँ देखिए एक वर्ग के प्रत्येक
शीर्ष पर 90 का आंतरिक कोण होता है। यानी देखिए यहाँ जो दिया है इस यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इसमें भी क्या होगा, चारों तरफ 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, आंतरिक 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यहाँ भी होगा। यहाँ देखिए एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 होगा। अभी जोड़ के हमने बताया चारों कोणों को, यानी 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। चारों कोणों का योग 90 होता है। इसमें भी होता है, यानी चतुर्भुज में, सारे चतुर्भुज में यही होता है। एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 होता है और एक कोण, एक यहाँ एक का 90 होता है। आइए इसको देखा जाए। एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, यानी यहाँ पे जो कटा हुआ विकर्ण ये क्या है, 90 पे कटा हुआ है। ये कितना पे, 90 पे कट रहा है। कितने पे, 90 पे कटेगा। ठीक है, 90 पे कटेगा। एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर देखिए ये वर्ग, एक वर्ग को विकर्ण द्वारा दो समान भुजाओं में विभाजित किया जाता है, यानी दो समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाएगा। देखिए इसको, इस स्क्वायर को देख लीजिए आप, बना हुआ है, कह रहा है इसको, ये अगर कट, ये ले जाएंगे हम एक रेखा यानी विकर्ण, तो इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, बराबर भागों में विभाजित कर देगा और दो त्रिभुज बन जाएंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समान त्रिभुज में बट गए। ठीक, आइए अब दूसरा कुछ पढ़ें इसी के बारे में। जैसे वर्ग के बारे में और दिया हुआ है, वर्ग का, यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जब भी पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी हम भुजा को कितना माने यहाँ पे, भुजा, हम भुजा बराबर ए लिए हैं तो ए का स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक, उसी तरह वर्ग का परिमाप, जब परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे और चारों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी 4a हो जाएंगे और जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, यानी 4 गुणे भुजा लिख देंगे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं आप लोग, भुजा। ठीक है, एक भुजा जितना होगा 4 से गुणा कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए रूट में 2a होता है। क्या होता है, रूट में 2a होता है। फार्मूला है, ये फार्मूला है जो पाइथागोरम थ्योरम से निकाला गया है। वो d बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट में 2 हो जाएगा और बाहर a हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला जब विकर्ण निकालने का होता है तब होता है। ठीक है, एरिया a गुणे a लिखिए, a गुणे a लिखेंगे तभी भी a का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। चलते हैं आगे वाले स्लाइड पर। आगे वाले स्लाइड में देखिए वृत्त हैं, यानी वृत्तों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में हम लोग आगे वाले स्लाइड में पढ़ रहे हैं। इस सर्किल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि सर्किल किस तरह का फिगर होता है। तो देखिए ये जो बना हुआ है यही सर्किल है। ये क्या है, ये जो बना हुआ है इस तरह का फिगर यही सर्किल है। सर्किल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले सर्किल के बारे में जान लेते हैं। किसी एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक समान दूरी पर क्या करेंगे, ऐसे एक बिंदुपथ बनाएंगे ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, यही क्या होगा, हमारा एक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक और वृत्त बना के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे एक वृत्त बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वृत्त है, जरूरत पड़ेगा तो इसमें हम बताएंगे। कह रहा है वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है,
वृत्त का त्रिज्या, ये बिंदु पर जान गए आप, यही सेंटर होता है, यही जहाँ से हम इसको निर्माण करते हैं। और ये हमारा आर होता है, सॉरी क्या होता है, ये हमारा आर होता है, यही क्या होगा, आर हो जाएगा। इसको आर, जिस दूरी से हमने सेंटर से लेके वृत्त के परिधि तक की दूरी को आर कहते हैं। यहाँ आर के बारे में फिर जान लेते हैं कि आर यानी क्या होता है। आर जो है त्रिज्या है, और त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। जैसे वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि भी, परिधि से बिंदु जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या यानी बड़ा आर या स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, आर या स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर या स्मॉल आर जोड़ेंगे। ठीक, ये हमारा वृत्त हो गया, और वृत्त का ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। जैसे मध्य बिंदु लिखा हुआ है, मध्य बिंदु या सेंटर बोलिए। और यहाँ से यहाँ तक के लेके जब जाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या हो गया, और फिर जब यहाँ से इसको यहाँ तक मिला देंगे, सेंटर से होते हुए जाएगा, तो ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी पढ़ेंगे इसी के बारे में। जैसे देखिए कि दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, और परिधि निकालना है। अगर परिधि किनारे किनारे का परिधि होता है, किनारे किनारे का क्या है, परिधि। अगर हम किनारे किनारे पे ये लगवाएंगे कुछ, ठीक है, ये सब किनारे किनारे का क्या है, परिधि है। ठीक है, ये परिधि है, लिख दे रहे हैं परिधि। ठीक, ये परिधि है। और वृत्त का व्यास अभी बताए हैं हम, सॉरी त्रिज्या है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, यानी आर कहेंगे। ठीक है, वृत्त का व्यास जो होता है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त को ये दोनों मिला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आर ही हो जाएगा। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, डी कहेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और डी क्या होता है, डी को हम डिनोट करते हैं व्यास से। किससे, व्यास से जोड़ते हैं। और यानी व्यास बराबर 2r होता है। व्यास बराबर 2r ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है वृत्त की परिधि 2πr दिया, फार्मूला है। इसे क्या करेंगे, आप याद रखेंगे वृत्त की परिधि को, इसको भी याद करेंगे। सवाल लगाएंगे तो इन सब का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। वृत्त का त्रिज्या जो होता है व्यास बटे 2 होता है। वृत्त की जो त्रिज्या निकालना होता है तो व्यास यानी इसका आधा होता है, डी का आधा होता है। ठीक है, वृत्त का, सॉरी यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अगर त्रिज्या दिया हुआ व्यास निकालना है तो 2 गुणे त्रिज्या, यहाँ देखिए हमने वही बताया है, 2 गुणे त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या के आर से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ वस्तुओं के नाम हैं। जैसे वृत्त के आकार की वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, अंगूठी हो गई, सीढ़ी डिस्क हो गया, और चूड़ी हो गया, सिक्के हो गए, पहिए हो गए, ये क्या है, बटन हो गया, और हुला हुफ, एक हुफ होता है वो हो गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें क्या हैं, ये वृत्तनुमा है। ठीक है, वृत्त के एग्जाम्पल है ये सब। किस चीज़, वृत्तनुमा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आइए दूसरे चीज़ पे चलते हैं, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरे स्लाइड पे देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि चाप क्या होता है। यानी ये क्या होगा, आर्क कहिए या चाप। यहाँ कोई भी इस वृत्त के किनारे किनारे यानी चाप लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये चाप है। ठीक है, किसी थोड़ा सा दूरी हम इसको क्या कहेंगे, चाप कहेंगे, इंग्लिश में आर्क कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यह मूलतः एक वृत्त का जुड़ा हुआ वक्र है। ठीक है, जुड़ा हुआ क्या है, वक्र है। ये जुड़ा हुआ वक्र है किनारे किनारे का। ठीक, सेक्टर देखिए 2 त्रिज्याओं का एक चाप से घिरा सेक्टर होता है। देखिए 2 त्रिज्या है, ये क्या है, 2 त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या यही है। दूरियां तो दोनों की समान ही होंगी, जैसे ये भी आर हो गया तो ये भी आर है। और
इधर से क्या है, चाप लगा हुआ है, देखिए इधर से चाप लगा हुआ है। अब जो घिरा हुआ भाग है यही क्या होगा, यही हमारा सेक्टर होगा, यही क्या होगा, सेक्टर होगा, सेक्टर। ठीक, यही क्या होगा, सेक्टर हो गया। खंड देखिए, खंड क्या होता है, एक भाग, एक मिनट, खंड देखिए यहाँ पे खंड दिया हुआ है, खंड यानी एक टूटा हुआ भाग, इस तरह से कहे, एक राग और एक चाप से घिरा क्षेत्र जो राग के अंतिम बिंदुओं के बीच स्थित होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खंडों के केंद्र शामिल नहीं होते हैं, यानी इसमें केंद्र शामिल नहीं होगा। क्या, इसमें केंद्र शामिल नहीं होगा। देखिए सेगमेंट है ना, यही क्या है, खंड हो गया, इसमें केंद्र नहीं सम्मिलित होगा। ठीक है, ये क्या है, वृत्त का टूटा हुआ भाग, इसी को क्या कहेंगे, खंड कहेंगे। और एक लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक खींच दे खाली तो ये चार्ट हो जाएगा, ये जिसको हम जीवा बोलते हैं। अभी आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेगमेंट है, कोई पार्ट है ये, मान लीजिए एक रोटी है, रोटी का इतना भाग हम तोड़ दिए तो क्या होगा, सेगमेंट यानी खंड हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए अगर यहाँ से ऐसे केंद्र से होके तोड़े हम तो ये क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे देखिए लिखा हुआ है कि केंद्र क्या होता है, तो केंद्र यह वृत्त का मध्य बिंदु होता है। देखिए ये क्या है, यही केंद्र होता है, यही क्या है, केंद्र है, ये क्या है, केंद्र है। ठीक, ये केंद्र है। फिर कह रहा है जीवा एक रेखाखंड जिसका अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होता है। एक जीवा, देखिए यहाँ क्या हो गया, ये जीवा, इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, ये क्या है, जीवा है। यहाँ से यहाँ वृत्त के क्या होता है, जिसका अंत बिंदु वृत्त पर स्थित होता है, सेंटर से नहीं होके जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट जो होता है सेंटर से नहीं होके जाएगा, इसे हम जीवा कहते हैं। क्या है, ये जीवा है। ठीक, यहाँ देखिए ये व्यास क्या होता है कि एक रेखाखंड जिसके दोनों छोर वृत्त पर हैं और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास कहते हैं। और इसमें खासियत यह है कि ये वृत्त को दो समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, और ये सेंटर से हो के जाता है। ठीक है, इसी को हम डी से डिनोट करते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास बराबर यानी डी बराबर क्या होता है, आर प्लस आर बराबर 2r, जो ऊपर हमने सूत्र में लिखवाया है। ठीक, आइए देखते हैं फिर त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, इसको भी देखें। त्रिज्या, त्रिज्या आप देखिए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी वृत्त के केंद्र ये है और वृत्त के किसी बिंदु, यानी मान लीजिए किसी भी बिंदु पे इधर चले जाइए या इधर चले जाइए या इधर चले जाइए, मतलब वृत्त के पास यहाँ आना है आपको, यही दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, यही दूरी त्रिज्या होगी। आगे देखते हैं सिकेट, यानी ये क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली एक सीधी रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, यही क्या होगी, सीधी रेखा। इसे विस्तारित राग भी कहा जाता है। यानी ये और यहाँ वृत्त के दो भागों में काट रहा है। ठीक है, ये क्या स्केंट जीवा टाइप का है। ठीक है, ये क्या होता है, वृत्त के दो बिंदुओं पे काट रहा है, यानी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये क्या है, रे है, दोनों तरफ से है। ठीक है, रे लाइन है, एक तरह का लाइन है, रे नहीं है, लाइन दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्केंट कहेंगे। ठीक, और आगे इसके टेंजेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टेंजेंट। देखिए कि टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, एक वृत्त जो एक बिंदु, यानी एक बिंदु यहाँ पे कोई क्या है, बिंदु है, स्पर्श करने वाली समतलीय सीधी रेखा है वृत्त। ठीक है, इस समतली सीधी रेखा इस सीधी जा रही है और इस वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करके जा रही है। ठीक है, यही क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये स्पर्श करके जा रही है, ये स्पर्श करते हुए जा रही है। देखिए स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक,
ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो और भी क्वेश्चंस हम लाएंगे और इस तरह के वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।